हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सारा उरूज है और आज मैं आपसे जिस मुद्दे के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है पाकिस्तान में किए गए बहुत अहम और बड़े खूबसूरत फ़ैसले यानी कि मंदिर की तामीर के बारे में, और फिर उसके बाद उस पर आए गए रिएक्शन के बारे में। खैर, पाकिस्तान का शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उसका पूरा हक है कि वहाँ पर उसकी इबादत गाहें हों और वो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसकी फ्रीली जो है वो प्रैक्टिस कर सके। ये मैं नहीं कह रही, 11 अगस्त के कायदे आज़म की स्पीच का हिस्सा है जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर चर्च, टू योर मस्क। लेकिन हमारी आवाम आज तक इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बनाया गया कि सबके लिए बनाया गया। इनफैक्ट बहुत अरसे तक, जब तक मेरा एक्सपोजर जो है वो एनजीओज़ के साथ नहीं हुआ, पाकिस्तान कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच से नहीं हुआ, मैं भी यही समझती थी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अगर आप अपने टीवी उठा के देख लें, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लें, आप अपनी जो है वो नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक के टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लें, आपको वहाँ पे एक ही बात नज़र आएगी, यानी कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का कंट्री है और मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अगर आप पिछले हिस्ट्री पर गौर करें तो अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की कुर्बानियों से बना है, तो जनाब जितने हिंदू थे उन्होंने भी उतनी ही कुर्बानियाँ दी हिंदुस्तान के बनने में। ये एक बाहिम जंग थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त चली थी, और इसमें दोनों कौमों का जो है वो एक जैसा नुकसान हुआ, जानों का भी, माल का भी। और अगर जो है वो हिंदू माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया गए तो बहुत सारे मुसलमान भी माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया गए। खैर, ये बात तो हिस्ट्री की है और बहुत लंबी है, लेकिन सबसे इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद कोई बात करूं इस इशू के बारे में, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ ये वीडियोस देखिए और इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो जनाब, आई होप आपने ये वीडियोस देखी। सबसे पहली वीडियो में जो है एक साहब जो है वो ईंटें गिरा रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है जो कि डेफिनेटली उसका मकसद यही है कि इस एक्ट को ग्लोरीफाई किया जाए। ये वो साइट है जहाँ पे मंदिर की तामीर जो है वो होनी है और इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये दूसरी वीडियो में एक साहब जो है वो अजान दे रहे हैं उस साइट के ऊपर, उस साइट पर जहाँ पर ये मंदिर तामीर होना है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। डेफिनेटली वो यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस जगह पर मंदिर नहीं बनेगा, इस जगह पे जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल तो हुकूमत ये चाहती है कि ये लड़ाई हो तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। इंशाल्लाह हम सारे मुसलमान, हम लड़ाई से भी नहीं डरते। नहीं, मुसलमान का काम ही है लड़ना इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। मरना तो हर हाल में है, अल्हम्दुलिल्लाह मौत हर हाल में आनी है और तैयार है मौत के लिए, हर वक्त तैयार है। आपके पास अगर है मानो, हम इधर साइड के साथ बोल रहे हैं, नहीं हम डरते किसी चीज से, मानो ये नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। ये नहीं करने देते हम, ये कि ये उनको
आप बताएं कि ये मटीरियल वगैरह जो अपना है ये ले ये जाए अपना उठा रहे हो, ये हम हो सकते हैं 8-10 दिन के बाद फिर हमारी ड्यूटी है, फिर 7 बजे के बाद आप कभी ये राइट आप 7 बजे से पहले ये जो हमारी मटीरियल ड्यूटी है क्या है? कमरा जो पाकिस्तान को बना बचाना रखा है ये है। खत्म कर दें। आपकी ड्यूटी है मदर को बचाना है, हमारी ड्यूटी क्या है? पाकिस्तान को बचाना है, इन काफिर हुकूमतों को इस्लाम के बचाना मुताबिक है। चलना है, बस। हमने तो इस्लाम की हिफाजत करनी है, सीधी बात है, हम नहीं डरते किसी से भी। हमने हमने इमरान यहाँ खान को पर वोट मर्डर दिया नहीं था बनने कि देना। कुछ तब्दीली, भाई उन्होंने नून तब्दीली लीग किया ने है। या उन्होंने जो गलती उसको की पूरे मुल्क का बेड़ा तो फर्क तुम तो करता ना करो ना, तुम तो बिल्डिंग बना रहे हो। ये मंदिर बनाना है, जैसे बोलो जाकर बनीगाला में बनाए, उनके साथ हजारे यकजहती करे, हमें कोई इतराज नहीं है। ले जाए इन्हें उधर अपने लाहौर जो उधर इसकी कोठी है वहाँ पर बनाई भाई के जाए। साथ वो क्या रवैया उन लोगों ने हाँ, लाहौर में इसकी कोठी है, वहाँ पर बनाई जाए। बहनों के साथ जुल्म सतम जुल्म, का हाँ। मेरा ग्रुप पूरी दुनिया का है, चूंकि मैं कनाडा में ही रहता हूँ उधर ही। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह पूरी ताला दुनिया जी, को हम आप दिखाएंगे। जब देखें काम स्टार्ट हुआ है, नंबर शेयर कर लें, हमें बता दें, हम हम यहाँ पर पहुँच हम जाएं। इधर ही है, हम इधर ही है। हम सुबह भी आए थे, हमें रोका अगर गया। आप कहें तो हम यहाँ पर कैंप लगा लेते हैं अगले 2 महीने के लिए। इधर बहुत बड़ा एहतजाज होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आइंदा जो एहतजाज होगा उसमें हमने 60 मशीनरी लानी है, उसको लेवल कर रहे हैं इंशाल्लाह। 20 मिनट का काम है, इसको खत्म कराना, सीधा करना। 20 मिनट में इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, तीसरी वीडियो ये बड़ी मज़े की वीडियो है। मज़े की मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हमारे 2 इश्यूज जो हैं वो बड़ा खुल के सामने आए हैं। एक तो वहाँ पे पुलिस मौजूद है, यानी लॉ इन्फोर्सेस मौजूद है, वो इनको कुछ नहीं कह पा रहे। इसकी 2 वजूहत है। पहली बात तो ये है कि हमारे लॉ जो ये नहीं कह रही कि वहाँ जो लोग खड़े हैं वो हैं, बट हमारे जो लॉ इन्फोर्सेस अदारे हैं उनमें भी हम एक्सट्रीमिस्ट देखते हैं, उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी मैं जो मिसाल दूंगी वो आपको सुलेमान तासीर की मिसाल दूंगी कि उन अपने गार्ड ने जो है उनका कत्ल किया। इसने ना तो उनको गिरफ्तार किया, ना ही उन पे कोई चार्जेस लगाए। तो जब पुलिस का इस रिएक्शन इस तरह से होगा तो आम शहरी और ख़ास तौर पे वो शहरी जो कि नॉन मुस्लिम है, उसके क्या मजाल जो इस तरह के एक्ट को रोक सके या इसके बारे में आवाज़ उठा सके। डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल। दे कैन नॉट स्टॉप देम बिकॉज दे कैंट। इसमें जो एक ब्लू शर्ट वाले साहब हैं वो अपना ताल्लुक जो है वो कनाडा से बताते हैं। मुझे बड़ा ये सुन के हैरानगी हुई कि एक शख्स जिसका एक्सपोजर इतने मल्टी कल्चरल और इतने अमन पसंद मुल्क से हो, उसके अंदर इस तरह की तासुब परस्ती पाई जाए, बहुत हैरानगी की बात है। तो हमारा ये सोचना बनता है कि वो लोग जो कभी बाहर नहीं निकले मुल्क से, जो कभी बाहर के मुल्कों से उनका एक्सपोजर नहीं है, उनकी सोच में कैसे फ़र्क आएगा। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत अपनी मस्जिद पे कौमी खजाने से नहीं बना रहे तो मंदिर क्यों बना रहे? मस्जिद को अगर ये नहीं करे लोग तो कह रहे फिर- हैं कि ये सारी फेक न्यूज है। फेक न्यूज कहाँ है? हम उसी जगह पे खड़े हैं। ये ईंटें अभी तोड़ी हैं, बच्चों ये ने। इस्लामी ये जगह सारी है, जगह नजर देख आ ले, रही है, ये सारी देख ले। जगह यही है। हाँ नहीं, हाँ दिखाएं बिल्कुल, ये सारी चीजें ये है। हाँ बनाएं। हाँ जी, ये सारी चीजें ये सारी नजर आ रही हैं। पैसों से नहीं तो ये फ्री तो नहीं बन रही हैं, अल्लाह का रजा तो नहीं बन रही हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी तो पैसे नहीं दे रहा है यहाँ पे, आखिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही दे रही है। पुलिस है, ये सारी तोड़ी है इन लड़कों ने इस वक्त। बहुत अच्छी बात की है। हमारे आबा अजदाद ने ये इतने लाखों मुसलमान क्यों कत्ल हुए, ये ज़बा क्यों हुए थे? इसीलिए हुए थे। इंशाल्लाह नहीं बनेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और जनाब उधर पुलिस भी कड़ी है, वो हमें छोड़ते ही नहीं है। ये जनाब हमारी चंगी पुलिस है, हाँ सही पुलिस है, वो ही हमारे साथ मुकाबला करते हैं। इनको तो चाहिए कि हमें और भी प्रोटोकॉल दे। ये यहाँ पे लगा हुआ था, वो जो है ना खराब किए हैं, ये जगह थी। हाँ ये वही जगह जहाँ पे ख्वाजा आसिफ का वजीर दफा का वो बोर्ड लगाया हुआ था, लड़कों ने तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया है। अब उसका नामो निशान भी यहाँ नहीं नजर आ रही है। उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे ख्वाजा आसिफ का वो लगा हुआ था और सुरेंद्र कुमार और कोई चंदे की बात कर रहे थे। यहाँ भाई ने ये सारा तोड़ फोड़ दिया है।
तो जज्बात लोगों के बहुत मुश्ताइल हैं, इस चीज को खत्म किया जाए। मैं तो कहता इस कमरे की भी तोड़ दे। इसमें है कुछ सामान पड़ा अंदर। सामान पड़ा है, इनको भी। हाँ ये एहतियाती बड़ी चीज है, लोग आजाद वही मैं कहता हूँ, लेकिन अब पुलिस खड़ी है ना, पुलिस नहीं छोड़ने दे। पुलिस है वो हमारे साथ ही मुकाबला करता है। अगर हम अब कुछ बोले तो जाहिर बात है फिर आपस में ही सारा कुछ होगा। नहीं, पुलिस से यह सारी चीज नहीं, हम तो इंतजामिया से, हम तो इमरान खान की हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो तो तब्दीली के लिए आया था कि जो चीजें नवाज शरीफ ने गलत की, उन्होंने इफ्तिदा अगर गलत किया, जरदारी ने गलत किया, तो तुम तो ना करो ना। तुम तो उस पे क्यों मोहर लगा रहे हो? फिर तुम में और उनमें क्या फायदा हुआ? वो तो उन्होंने तो तख्ती खाली लगाई थी, तुमने ये सारी जो है ना वो सरिया और ये सारी चीजें पड़ी हो, तुम तो उसको हर चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हो। खजाना खाली है तो ये 10 करोड़ कहाँ से आ गया? ये आखिर बिल्डिंग कहाँ से बन रही है? मजदूरों को कौन दे रहा है? ये सारा सामने सरिया कटा हुआ मैं दिखा रहा हूँ मदीने की आपको। रियासत का आपने तो मदीने की रियासत का आयद किया था, तो मदीने की रियासत में ये सारी चीजें थोड़ी हैं। ये सरिये के पैसे कौन दे रहा है? ताजा सरिये के। ये जनाब सरिया पड़ी है, ये साइट ऑफिस उसका ये। बना हुआ, ये साइट ऑफिस, ये सारी देख। चीजें। हम खुद पीटीआई के, लेकिन अब पीटीआई से बहुत ये सारे लड़के पीटीआई के ही हैं, ये जितने यहाँ पे खड़े हैं। ये देखें, ये सरिये, ये सारी चीजें, ये क्या सारा झूठ है? सारा पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि नहीं जी फेक न्यूज है। फेक न्यूज कहाँ से हुई? ये सारी चीजें, ये सरिया है, ये सारी चीजें, साइट ऑफिस है। तो ये सारा आखिर सरिया ये फ्री तो नहीं आ रहा है। आओ पुलिस को भी साथ ले आते हैं ना कि वो नहीं है पुलिस। लोग कहेंगे कि फेक है, अगर फेक है पुलिस को क्यों बिठाए, किस वजह से बिठाए? नहीं, हमें तो स्वाब मिलेगा जो कुछ हम हमारा हक बनता है क्योंकि हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। हाँ, उनके साथ ये जनाब इतनी बड़ी जगह। अच्छा यार, ये जो रिकॉर्ड किया मेरे वाले में भेजो। अब हम ये सवाल पूछते हैं, सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। मैं पहले बोल चुकी हूँ अपनी कई वीडियोस में, और फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब कुछ शुरू होता है नर्सरी क्लास से। आपके स्कूल्स में आप जहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, जिस बच्चे को ये पढ़ाया जाए कि मंदिर तोड़ने वाले और क्रिश्चियनों को मारने वाले और हिंदुओं को मारने वाले हीरो हैं, उस मुल्क में आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों की तामीर जो है वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गिरजाघरों की तामीर जो है वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी हद तक, बट मंदिरों की तामीर के लिए इस तरह का रिएक्शन आना कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जब उनको पढ़ाया ही स्कूल में ये जाएगा कि नॉन मुस्लिम जो है वो हमारे दुश्मन हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो इस तरह से जो है वो बर्दाश्त, आप जो है वो टॉलरेंस जाहिर करें। फिर हमारा मीडिया, हमारी एजेंसीज, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कहते हैं बड़ी हद तक इसके अंडर इन्फ्लुएंस है। अब मुझे याद है आमिर लियाकत साहब का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने एक शो कर रहे थे, और उसमें एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि अहमदी वाजिबुल कत्ल है, और नेक्स्ट डे ये किसी जगह पे, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्लेस, उस जगह पे 2 अहमदियों का कत्ल किया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो एक बहुत बड़ा नाम है, एक नोबेल प्राइज़ विनर है, हमारे पास 2 ही नोबेल प्राइज़ विनर है, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई, और उनको पाकिस्तान ने ओन करने से मना कर दिया। इनफैक्ट आज आप उनकी कब्र पे भी जाके देखें तो वहाँ पे उनका जो रिलीजन है या वो है उसको वाइट आउट किया गया है। इट इज़ वेरी 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 यू कैन से सैड एंड वेरी लाइक हार्ट रेंचिंग कि एक आपका अपना मुल्क आपको अपनाने से इनकार कर दे, बट इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। जब तक किताबों में पाकिस्तान का आइन यानी आर्टिकल 25 ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान का हर शहरी आज़ाद है अपनी प्रैक्टिसेस, अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस करने के लिए, और पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है,
जब तक आप आइन किताबों में शामिल नहीं करेंगे और बच्चों को इस चीज़ की तालीम नहीं देंगे, तब तक आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में कोई टॉलरेंस नाम की चीज़ आएगी, चाहे वो मज़हब को लेकर हो या फिर फ़िरके को लेकर हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हुकूमत खुद इन आइन को किताबों में शामिल नहीं करती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस तरह से एक्सट्रीमिज़म माइंडसेट रखती है, और उनसे जो है वो बैर लेना यानी वोटर्स खोना। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आइन पढ़ाना शुरू कर दे तो हो सकता है कल को उनके अपने शहरी जो है वो उठ के उनसे सवाल कर लें। तो जितने बाशऊर शहरी होंगे उतने ही जो है वो अकाउंटेबिलिटी होगी। बट हमारा मसला ये है कि हम जो जिसका एक्सपोजर हो गया, जिसने समझ लिया उसने समझ लिया, जिसने नहीं समझा उसका खुदा हाफिज़ है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान में हर दूसरे घर में जो है वो एक आसिया बीबी होगी, हर दूसरी जो है बस्ती वो जोसेफ कॉलोनी की तरह जलेगी। हुकूमत चाहती है माइनॉरिटीज़ को उनका हक देना, बट देन अगेन दे कैन नॉट डू इट बिकॉज उनके पॉलिटिकल जो है वो मुफाद उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप कहते हैं आसिया बीबी को जो है वो इंसाफ मिला, आसिया बीबी को इंसाफ मिलना उसका हक था, और उसको इंसाफ इतनी आसानी से नहीं मिला, कई जानें कुर्बान हुई उसमें। सलमान तासीर की डेथ हमारे सामने है। Anyways, this is all for today. I hope you like the video. If you like the video, please do like, share and subscribe. And let's see government इसके बारे में क्या करती है. Till then, take care. Bye bye.